हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। 69,000 शिक्षक भर्ती में बैक टू बैक एक से एक खबर सामने निकल कर आ रही है। तो एक बार फिर आप सभी के साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ चुका हूं। तो बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से 69,000 भर्ती के संबंध में जो दोस्तों जारी हुआ विशेष आदेश, क्या है इस आदेश के अंतर्गत दोस्तों किस तरह से कोर्ट के निर्णय का पालन हो रहा है और संपूर्ण तैयारी दोस्तों पूरी कर ली जा रही है ताकि आने वाला जो समय है दोस्तों 69,000 भर्ती में किसी तरह की कोई अड़चन ना हो। वहीं छात्रों के लगातार कमेंट्स काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहे थे, इसको लेकर भी दोस्तों यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। वहीं दोस्तों एक यहाँ क्या यूजीसी की कॉपी हुई है रिसीव और 22,000 पदों का क्या है सॉल्यूशन, इन संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सके, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले और सबसे फास्ट स्टडी गुरुकुल टीम जो है आप सभी के लिए प्रयासरत है। तो सबसे पहले देख सकते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये आज ही की तिथि है 6/6/2020। अब देखिए क्या कहा गया है। तो यहाँ जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की चयन नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के प्राप्तांक ये के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11198/2020 रामशरण मौर्य अन्य, देखिए कल भी जारी हुआ था, एक आज जारी हुआ है, और यहाँ अपील की गई है कि 21/5 के अनुपालन में वंचित सूचना 12 जून तक परिषदीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब देखिए क्या मांगी गई है सूचना, शिक्षा मित्रों से संबंधित एक अन्य प्रकरण में दिनांक 9/6/2020 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें निम्न सूचना आज ही वंचित है, यानी यहाँ वांछित है। अतएव उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर आज ही दिनांक 6-4 बजे तक अनिवार्य रूप से परिषदीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से भेज दीजिए। देखिए क्या बताया, वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या और ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या जो किसी चयन नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित होकर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हो, यानी जो 68,500 की जो भर्ती थी उसमें जो कार्यरत हैं उनकी भी यहाँ सूची मांगी गई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य पारित आदेश दिनांक 25/7/2000 द्वारा शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त किए जाने के उपरांत ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हो। तो ऐसे में दोस्तों केवल वही संख्या है 68,500 वाली, और 69,000 में जो सेलेक्ट हुए हैं 8,018, हालांकि अभी फिलहाल ये कार्यरत नहीं है, लेकिन 68,500 वाले कार्यरत हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों संपूर्ण कार्यक्रम तैयार शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी 37,000 रिजर्व को लेकर भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 9 जून को सुनवाई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं संपूर्ण तरीके से तैयारी जारी है। हालांकि दोस्तों आप समझ सकते हैं 69,000 में, तो 69,000 से संबंधित दोस्तों ये देख सकते हैं ये विशेष नोटिस जारी हुआ है बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से। और वहीं अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जून को होने वाली सुनवाई में क्या होने वाला है। हालांकि महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो 14 जुलाई को ही उसी पर भर्ती प्रक्रिया निर्भर करने वाली है। लेकिन दोस्तों डबल बेंच में भी स्टे हटाने की मांग को लेकर सरकार की तरफ से याचिका जो दाखिल हुई है उस पर भी दोस्तों कॉज लिस्ट आ चुकी है। पिछली वीडियो में आप सभी को सबसे पहले बता दिया गया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सरकार भी अपने जितने भी सरकार के कार्य हैं वो लगातार प्रयासरत है और कर रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अड़चन ना हो। वहीं दोस्तों अगर बात करें छात्र लगातार जांच का मुद्दा भी बात कर रहे हैं कि जांच नहीं हो रही, तो देखिए अभी जिस तरह से सबूत सामने निकल कर आ रहे हैं उसी पर दोस्तों अभी जांच चल रही है। कल तक आप सभी को फिर से एक देखने को मिलेगा कि पुलिस कार्यवाही में कहाँ तक जाँच पहुँची है। वहीं अगर बात करें आप सभी के क्वेश्चन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर लगातार बने हुए हैं कि आखिर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स कब वापस होंगे और वापस होंगे भी या नहीं। तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं जिनके फ़ोन कॉल्स आए और उनके दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वापस हो गए, या फिर जो काउंसलिंग स्थल पर उसी समय मौजूद थे उनके वापस हो गए, और जिनके किसी कारणवश नहीं हुए वो चिंतित और परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आप सभी के पास उसकी जो रसीद है
वो आप उसको संगवा कर रखिए, यानी उसको सेफ रखिए, तभी दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आदेश जारी कर दिया जाएगा, लेकिन यह आदेश दोस्तों अभी जब डबल बेंच में सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ही संभावित है। देखना होगा डबल बेंच में सरकार क्या करती है और किस प्रकार से इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यूजीसी रिपोर्ट का भी है। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि यूजीसी की रिपोर्ट जो है रिसीव करा दी गई है, जबकि मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि अभी यूजीसी को कॉपी जो है वो पीएनपी के माध्यम से रिसीव होगी और वो 10 दिन के अंतर्गत समय दिया गया था। अभी आप जानते हैं पीएनपी जो कार्यालय है वो डबल बेंच के लिए प्रयासरत है। ऐसे में आप समझ सकते हैं अभी यूजीसी को रिपोर्ट देने का कोई औचित्य नहीं है, और यूजीसी को जैसे ही कॉपी रिसीव होगी सबसे पहले आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया जाएगा, क्योंकि यूजीसी 142 प्रश्नों पर अभी 10 दिन के अंतर्गत ये चीज़ होनी थी। अब 10 दिन दोस्तों, 10 दिन में से 2-3 दिन बीत चुके हैं, अभी 1 सप्ताह बाकी है, तो इस बीच में जैसे ही होगी आपको बता दिया जाएगा। और होने के बाद दोस्तों यूजीसी इस पर 15 दिन के अंतर्गत पूरा विशेषज्ञों के साथ पूरी तरह से इस पर निर्णय लेगा। निर्णय लेने के बाद इसमें किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण सामने निकल कर आएगा। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर इस तरह दोस्तों किसी छात्र को मतलब नंबर बढ़ते हैं तो चयन सूची में उसका नाम ऐड होता है, तो दोस्तों पदों की संख्या भी प्रदेश के अंतर्गत बढ़ा ही जा सकती है। अब ये कौन से पद होंगे आप समझ चुके होंगे, 68,500 की शेष पद खाली हैं, तो इनको ऐड किया जा सकता है। अब कितने ऐड होंगे ये क्लियर नहीं कहा है उन्होंने, 22,000 का जिक्र कहीं भी नहीं किया है, लेकिन आप समझ चुके होंगे अगर 10,000 छात्रों के बढ़ते हैं तो 10,000 दोस्तों पद ऐड हो सकते हैं। और ऐसे में जो चयन सूची में अभी फ़िलहाल के लिए सम्मिलित छात्र हैं वो चिंतित और परेशान ना होए। ऐसे में ये भी किया जा सकता है कि अभी जो 67,000 की लिस्ट आई है उसके बाद दोस्तों 2 तरीके हैं इसके, जो 67,000 की सीट आई है उसके बाद जितने भी छात्र इसके अंतर्गत सेलेक्ट हो रहे हैं और होने के बाद अगर जो छात्र बाहर होंगे, बाहर होने के बाद जो दूसरी काउंसलिंग लिस्ट आएगी उसमें दोस्तों उन छात्रों को जगह दी जा सकती हैं जो ये नंबर अंक बढ़ने के बाद मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं इससे और ज़्यादा कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में जो छात्र बॉर्डर लाइन पर हैं और दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में पद बढ़ाना ही एकमात्र इसका औचित्य सामने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के सामने निकल कर फिलहाल के लिए आया, जिसमें दोस्तों उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। वहीं लगातार दोस्तों देखना होगा कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच है 9 तारीख का अहम दिन किस तरह 69,000 सभी शिक्षक भर्ती छात्रों के लिए एक विशेष दिन साबित हो सकता है। तो ये भी देखना होगा। आप सभी का एक कमेंट जो एमआरसी और ओवरलैपिंग को है उसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हुई, लेकिन दोस्तों इस पर मांग जो है वो सरकारी डाटा अवेलेबल होने की होनी चाहिए, जो दोस्तों अभी तक नहीं हुई है और ये जल्दी ही दोस्तों हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो है मामला वो लिस्टेड हो चुका है डबल बेंच में और सुनवाई भी इसके लिए लगातार होगी। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं जो दोस्तों, क्योंकि 3 की 3 जो 3 थी दोस्तों याचिकाएं, तीनों की तीनों इसमें ऐड कर दी गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब सरकार का पक्ष जो है वो ताकि मजबूती से रखा जा सके और पहले दिन ही स्टे लेने की कोशिश की जा सके, जो आदेश है, और भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से संचालित किया जा सके। अगर भर्ती प्रक्रिया दोबारा से संचालित होती है तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स आपके वापस नहीं होंगे, जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो सकती है और दोबारा भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभी बहुत सारे डायमेंशन हैं जो दोस्तों धीरे धीरे आप सभी को क्लियर होते हुए नज़र आने वाले हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप सभी को मिल चुके होंगे। तो जिन छात्रों ने काउंसलिंग करा ली हैं वो ज़्यादा जानकारी के लिए और डॉक्यूमेंट्स जिनके जमा हैं वो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों संपूर्ण तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आई, यूजीसी से जैसे ही रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद दोस्तों कॉपी रिसीव होगी, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप चिंतित और परेशान मत होइए और इधर उधर की बातों पर ध्यान भी मत दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही
और आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और दोस्तों एक बात और है कि आप यहाँ चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।